Hello, Kratika. Welcome to Podbox. Thank you so much. How are you? I'm good. Thank you so much. How are you? Yeah, all going good. कृतिका, आप बताइए ना, मतलब आपको एनसीसी जाने का, मतलब एनसीसी में जाने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, या क्या मोटिव था कि आप एनसीसी ज्वाइन करो? कुछ मोटिव होगा ना एनसीसी ज्वाइन करने का, तो थोड़ा बताइए ना। Yeah, so basically, मेरा जो पहला था, like it's my dream to join defense. So I made up my mind in 11th and 12th that I was gonna join defense. And when I was getting admitted in the college, so I luckily got the opportunity to meet with Dr. Jaspal Singh Bakka sir, and he is the ANO. So I asked him that whether the global takes NCC or not, like they have that vacancy for girls or not. So he said that yes, and fortunately he said that I am the ANO of the ANO. So then and then after that, I think in the month of August of September, I got admitted in the NCC, and he selected me. So that's the thing how I got recruited in NCC of Global Engineering College. कृतिका, एनसीसी मतलब क्या एलिजिबिलिटी या क्या मतलब स्पेशल होनी चाहिए कि जिससे अपन एनसीसी में सेलेक्ट हो? तो स्टूडेंट को मतलब क्या ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए एनसीसी में ज्वाइन होने के लिए? एनसीसी में ज्वाइन होने के लिए सबसे पहले तो डेडिकेशन होना चाहिए, क्योंकि एनसीसी में जोश और जज्बा की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि एनसीसी इज ऑल्सो नोन एज द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो जैसे हम आर्मी एंड नेवी एंड एयरफोर्स वालों से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दैट्स द वे कि वो पेट्रियोटिज्म रहे, एंड जब भी हम कोई भी हमें अगर फॉरेन कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं तो ऑफ कोर्स वो हमें बचाएंगे। सो दैट्स द थिंग, एंड एनसीसी में भी मेन जोश जज्बा, हार्डशिप, हार्डवर्क, ये सब आपको करने का एक जुनून होना चाहिए। एंड basically, and also one of the most important thing is the personality. Okay, you should have that कि हाँ कुछ भी अगर आपको टास्क दिया जाए तो you are doing that. कृतिका, आप बता सकते हैं कि बेसिकली एनसीसी है क्या, मतलब और किन स्टूडेंट को एनसीसी ज्वाइन करना चाहिए, और मतलब क्यों एनसीसी ज्वाइन करना चाहिए? तो आप बताइए एनसीसी के बारे में थोड़ा। एनसीसी हमें इसलिए ज्वाइन करनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वो सिखाता है कि डिसिप्लिन क्या होता है। ठीक है, फिर इसके बाद सिखाता है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट हम कैसे कर सकते हैं, हम लीडरशिप क्वालिटीज कैसे ला सकते हैं। देन उसके बाद इवन अगर आपको डिफेंस में नहीं भी जाना है तब भी ये जितनी भी लाइफ स्किल्स होती हैं जो हमें एनसीसी सिखाता है, दैट ऑल्सो हेल्प्स इन आवर फ्यूचर। even if अगर कोई स्टूडेंट है who is not aiming to go to defense but still he is in NCC or she is in NCC, and of course जब हमारा campus placement होता है तो the HR looks for that personality and that communication skill that the person should have. So that's what NCC teaches us. अच्छा, आपकी एनसीसी की इतनी बड़ी जर्नी है, तो उसमें कुछ आपके मतलब बैड और गुड दोनों मूवमेंट से एक्सपीरियंस होंगे, तो आप मतलब कुछ अच्छे और कुछ बुरे एक्सपीरियंस बताइए ना अपनी एनसीसी जर्नी का। Yeah, so फर्स्ट ईयर जो था एनसीसी का, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मैं ये कहूँगी कि इट वाज फिल्ड विद हार्डशिप्स। ठीक है, एंड इट वाज लाइक कि हमें शुरू में लाइक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है कोई भी रिटर्न पाने के लिए। So that was like that कि first year and second year we used to work so much hard. हम अलग अलग क्लासेस जाते थे, हम सुबह 4 बजे उठते थे, 6 बजे से हमारी एनसीसी की ट्रेनिंग होती थी कॉलेज में ही। हम कॉलेज आते थे, उसके बाद हम कॉलेज स्टडीज करते थे 9 to 5, एंड उसके बाद फिर घर जाते थे। सो इट वाज लाइक द होल एग्जॉस्टेड डे। देन बैड एक्सपीरियंसेस एज सच तो कुछ रहे नहीं मेरे, बट ये था कि हाँ मतलब बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता शेड्यूल। एंड बट ये भी है कि जस्ट बिकॉज ऑफ दोज थिंग्स हम सीखे कि हमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। वी लर्न टू पुश आवरसेल्फ टू द एक्सट्रीम ऑफ व्हाट वी कैन डू एंड व्हाट वी कैन नॉट डू एवरीथिंग, एंड एनसीसी गिव अस द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर कि मुझे नहीं पता था कि मैं इतना फिजिकल लेबर कर पाऊंगी,
इतना स्ट्रेस ले पाऊंगी, बट देन एनसीसी taught us that yes, you can do that, you can do that. And good experiences were everything, I would say. There wasn't any bad experiences. Good experiences, like if you are talking about the achievements, I guess. Yeah, so recently I went to RDC, that is the Republic Day camp, and it was the long journey. It was a 2-month long journey, and there were so many things that I achieved while doing RDC. वैसे मैंने भी पर्सनली आप लोग का डेडिकेशन देखा है कॉलेज में कि कितना हार्ड वर्क करते हो आप एनसीसी वाले। Yes, that's the Josh we could say. या एक्टिविटीज कौन कौन सी एक्टिविटी आपने परफॉर्म करते पूरे 4 इयर्स की जर्नी में एनसीसी की, तो वो बताइए ऑडियंस को। एक्टिविटीज बहुत सारी रही हैं, बेसिकली क्लीननेस ड्राइव्स, देन अवेयरनेस ड्राइव्स, और सबसे इम्पोर्टेंट था स्वच्छ भारत मिशन, क्योंकि जब हम लोग रिक्रूट हुए थे तब स्वच्छ भारत मिशन बहुत चल रहा था, तो हम लोग ने उसके ऊपर बहुत सारे कैंपेन्स किए हैं। देन हमारा जो रैगवान गांव है, हम वहाँ पर जाते थे, वहाँ पर क्लीनिनेस करते थे, देन वहाँ के लोगों को अवेयर करते थे अबाउट दी हेल्थ एंड हाइजीन दैट दे शुड फॉलो। एंड फिर उसके बाद हमने स्टैच्यू क्लीनिंग ड्राइव्स भी किए हैं, एंड देन HIV and AIDS, ड्रग्स एडिक्ट, एंड देयर आर सो मेनी डेज दैट वी सेलिब्रेट। तो हर डे हमारा कोई ना कोई अवेयरनेस प्रोग्राम होता था, so that we do. The basic motto of NCC is that कि हम लोगों, क्योंकि we are the one, हम जो सिविलियंस के सबसे पास में होते हैं, so हमारी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनको हर चीज़ के लिए अवेयर करें। so ये हमारा मेन एक्टिविटी रहता था। then there have been many camps। सबसे पहले तो शूटिंग कैंप जो मैंने किया था, I was in second year when I did the shooting camp. So I went till pre-IGC level, and there have been many camps as well, Thalsanic camp, and rock climbing camp, mountaineering expedition camp, then motorcycling camp, and there have been many. So ये सब बहुत सारी एक्टिविटीज हमें एनसीसी में करने को मिलती हैं। देन इवन डिबेट्स होते थे, एलोक्यूशन होते थे, so all those things, there have been many. तो बेसिकली आप लोग ने बहुत एंजॉय करा पूरी एडवेंचरस 4 इयर्स होंगे तो एनसीसी के साथ। Exactly. Like it was just the touch of how the life is in defense. वाह। कृतिका, चलो एनसीसी का सर्टिफिकेट तो मिल जाता बहुत लोगों को, पर उसके बाद क्या अवसर है या क्या अपॉर्चुनिटीज है एनसीसी के बाद, ये बहुत लोगों को पता नहीं रहती है, तो उस कारण भी लोग एनसीसी में कुछ लोग सोचते हैं कि जाना है या नहीं, तो अब अच्छे से बताइए ना कि क्या ऑप्शन है, क्या अपॉर्चुनिटी है एनसीसी करने के बाद। अगर आप एनसीसी आर्मी विंग से कर रहे हैं, सो हमें अगर सी सर्टिफिकेट मिल जाता है, एंड इफ यू आर गेटिंग अल्फा एनसी सर्टिफिकेट, then we have directly SSB interview call. Like there is the scheme known as the NCC Special Entry Scheme. So through that we can join the Indian Army, and same applies to the one who have taken NCC via Air Wing and Navy. So those who have taken from Air Wing can go to Air Force. Those who have taken from Navy can go to Navy. कृतिका, यदि अपन एनसीसी का सर्टिफिकेट मिलता है तो बहुत इजीली हो जाता है डिफेंस में जाना अपन का। इजी नहीं होता है, एक्चुअली होता ये है कि हमें एसएसबी इंटरव्यू देना पड़ता है। बेसिकली ये रहता है कि रिटर्न नहीं देना पड़ता है, एसएसबी देना पड़ता है। देन उसके बाद भी एनसीसी स्पेशल एंट्रीज जो होती है तो वो ऑल ओवर इंडिया होती है, उसमें से हार्डली 10 या 15 स्टूडेंट्स बस निकलते हैं। तो यू शुड हैव दैट थिंग कि हाँ, आप अगर एनसीसी स्पेशल एंट्री पर जा रहे हो तो आपका हो जाए, बिकॉज द कॉम्पिटिशन ओवर देयर इज वेरी टफ गोइंग थ्रू एनसीसी स्पेशल एंट्री। ठीक है, जैसे कि आपने नेशनल परेड में अभी पार्टिसिपेट किया एज एनसीसी कंटिजेंट, तो मतलब ये कैसे आप सिलेक्ट हुई हो, क्या आपके में जो क्वालिटी थी, एनसीसी वाले तो बहुत सारे लोग हैं, बट आप में से क्या क्वालिटी थी है, आपने क्या अलग ऐसा किया जो कि आप सिलेक्ट हुए वहाँ पे नेशनल परेड के लिए, तो आप वो भी बताइए ना अपनी कोई जर्नी इसमें परेड में। तो अगर मैं अपनी जर्नी के बारे में बात करूं तो 20th नवंबर वाज द डे जब यहाँ से मैं भोपाल गई थी। उसके पहले हमारा यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था, तो जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड तो हमारा कुछ प्रैक्टिस हुआ नहीं था।
So I got the call from my PI staff that you have to go for the RDC selection. मैंने बोला सर मैं कैसे जा सकती हूँ, मेरी तो हाइट भी नहीं है और मैंने प्रैक्टिस भी नहीं किया, बहुत टाइम हो गया। तो सर ने बोला इस बार कम हाइट वालों को ले रहे हैं। I was like okay, so that is something unexpected because RDC वही करते हैं जिनकी बहुत अच्छी हाइट होती है। So I was like okay sir. तो फिर मैं दूसरे दिन प्रैक्टिस के लिए गई। I got just one day for practice and I went there for practice and within 15 minutes I just got fainted because it has been a long time I was doing a drill. After that sir said कि कर पाओगी? मैंने बोला हाँ सर कोशिश तो बिल्कुल करूँगी, कर सकती हूँ, 2 साल की मेहनत है तो इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। Then after that the very next day there was the selection in 1MP battalion situated in Ghantaghar. So I went there and there were 3 rounds and I got selected one by one and even I did some mistakes in Salami Shastra. That was the main thing that we have to do. So still I just got selected maybe because I was giving the word of command. I was the one who were leading them. So that's the way how I got selected. And after that, there was an interview. So I gave the interview also. And then there was the ma'am major. So she said that, okay, you are good. So you have the good communication as well. So I was like, yes, ma'am, thank you so much. And then lately I got selected for the from Jabalpur group. Then on 20th November, we were having the train. So on 21st, from 21st to 20th December, 21st November to 20th December, there was the 1 month long camp in Bhopal. That was the pre-RDC series of camps. Over there, there were massive competition between so many people across the MP&CG directorate. So, and over there, बहुत competition था, like we weren't getting any time. So हम सुबह 4 बजे उठते थे, अगेन रगड़ा खाते थे, हम 2-3 किलोमीटर हम दौड़ते थे, फिर उसके बाद हम आते थे, हम ब्रेकफास्ट करते थे, फिर उसके बाद तुरंत हम ड्रिल के लिए जाते थे। सुबह 8 बजे से लेके हम लाइक 1 बज जाता था, हम लोग ड्रिल करते थे, पूरे टाइम धूप रहती थी उस टाइम पे, बस ठंड थी तो वो ठंड सिर्फ नाम की थी, वहाँ पे ऐसा कुछ ठंड का था नहीं, हम लोग के पूरी स्किन सब कुछ जल चुकी थी, राइफल के निशान पूरे हाथ में थे। इट वाज लाइक कि ओके दैट्स समथिंग स्ट्रगल दैट वी आर डूइंग। सो देन उसके बाद ऐसे ही पूरा, एंड फिर उसके बाद हमारे नाइट में क्लासेस होते थे। सो इट वाज लाइक हमने 7:30 बजे खाना खाया, देन 8 बजे से लेकर 10 बजे तक कुछ यही टाइम रहता था, तो हम लोग के नाइट क्लासेस होते थे, उसमें हम लोग को पढ़ाया जाता था for a best cadet competition. Then that only this like 24 hours ऐसे ही होते थे, पूरे 1 महीना हम लोग ने यही किया है। रोज सुबह उठ के हम इतने एग्जॉस्ट हो जाते थे, मेंटली हम एग्जॉस्टेड फील करते थे, but then lately I got selected, so that was the thing. And first 21st December we went to Delhi. दिल्ली में हम लोग का 10 डेज का क्वारंटीन था, उसके बाद क्वारंटीन में भी हम अपने बैरक में प्रैक्टिस करते रहते थे। देन उसके बाद जस्ट 10 days of the quarantine and after that we were having the selection for Rajpath. So the whole 10 days I practiced was my hand swing because the Rajpath में बिल्कुल हाथ आपका ऊपर जाना चाहिए। That was the thing that I did. Basically, I focused like मुझे लग रहा था कि हाँ मेरा राजपथ में हो जाना चाहिए क्योंकि इतना मेहनत करके आए हैं, and of course RDC was the achievement, but why not try for more? So I was like that, and then हमारा जब राजपथ का प्रैक्टिस था, मतलब राजपथ का सिलेक्शन था, so one day like one round and I wasn't got selected. Okay, then the second round, then luckily I was the first one to open the account for MP&CG Directorate. So I was the first one who got selected from MP&CG Directorate, and that was a proud moment. That getting selected for Rajpath, like all over India, there are
4 lakh cadets, and being the part of the top 125 cadets, that was the moment of pride. So I got selected there, and then after the Rajpath practice got started, and हमें सिर्फ हैंड स्विंग कराया जाता था क्योंकि हैंड स्विंग इज द मेन थिंग दैट यू हैव टू डू, एंड ही डिड. तो हमारे तो हाथ मतलब ऐसे हो जाते थे कि हमें स्वेलिंग है, बट स्टिल यू हैव टू डू दी हैंड स्विंग. So that have been the part of hardships, and that what we have done over there. Then मुझे अभी भी याद है, हम लोग रात में 12 बजे उठते थे एंड 2:30 बजे हम राजपथ के लिए जाते थे प्रैक्टिस के लिए. तो यस, वो जो टाइम था जब हम 2:30 बजे उठते थे, सो पूरी आंखों में नींद रहती थी, मेरे को बॉडी पूरी एग्जॉस्ट हो चुकी है, एंड स्टिल यू हैव टू मार्च लाइक 1.5 kilometers 2 kilometers over there. बट जैसे ही हम वहाँ पहुँचते हैं, वो जोश अलग से आ जाता है कि लाइक वी आर स्टैंडिंग ऑन राजपथ एंड वी हैव टू मार्च देयर, एंड देन द बैंड हैज आल्सो बीन marching with us. So that was the moment of pride that yes, we are standing on Rajpath. So it's something like I'm trying to express, but something which can be attained by experience only. Then after that, we went to PM House. Then I got awarded by the Chief Minister for getting selected for the Rajpath. That was how things were in RDC. There have been many classes. There have been lots of sacrifices, lots of hardships. But yeah, sabr ka phal meetha hota hai. So that's how the things have been. ऑफकोर्स बहुत प्राउड वाली ये मूवमेंट था हमारी सिटी के लिए, हमारे कॉलेज के लिए, या आप वहाँ पे नेशनल परेड में गए, बहुत बड़ी बात है क्योंकि 4 lakhs में आप ही मतलब सिलेक्ट होते, कुछ सिलेक्ट उसमें से आप भी थे. तो यहाँ बहुत प्राउड वाला मूवमेंट है हम लोग के लिए, हमारी सिटी के लिए और कॉलेज के लिए. कृतिक, कैसे फील कर रहे थे आप तब वो परेड करते टाइम? आप लोग तब प्रेसिडेंट से आंखों में आंख मिला के कैसी फीलिंग आ रही थी उधर परेड करते हो? सबसे पहले तो हम सबकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि इतना स्ट्रगल करने के बाद जब हम राजपथ में पहला कदम बढ़ाया, एंड इट वाज लाइक कि हाँ, हमारी मेहनत सफल हो गई. एंड जब हम वहाँ पर मार्च कर रहे थे, सो बाकी भी कंटिजेंट थे. Some contingent from was of Air Force, some were of Army, some were of Navy, then the CRPF, CAPF, there were NSG commandos. Then and behind NSG commandos were our contingent. So it was the moment of real pride. हम भी उन्हीं के साथ हम मार्च कर रहे हैं जो हमारी इंस्पिरेशन है. एंड वो एक प्राउड मोमेंट था. देन जब सल्यूटिंग बेस के सामने हमारे, सो इट वाज लाइक कि यस, द प्रेसिडेंट इज सिटिंग, प्राइम मिनिस्टर इज सिटिंग, ऑल द मिनिस्टर्स आर सिटिंग ओवर देयर. इट वाज द मोमेंट ऑफ ग्रेट प्राइड एंड ऑनर. एक्सपीरियंस भी बहुत मिला होगा आपको? बहुत एक्सपीरियंस, लाइफ में बहुत वैल्यू सेट हुई होगी आपकी. बहुत कुछ सर, बहुत कुछ. हम लोग मतलब मेरा ये मानना है कि अगर आरडीसी हम करते हैं तो सिर्फ हम मार्च नहीं करते हैं, सिर्फ हम हीलिंग नहीं करते हैं, सिर्फ हम ड्रिल नहीं सीखते हैं. हम लाइफ के कुछ ऐसे लेसन सीखते हैं जो हमें कभी नहीं मिल सकते. जैसे कि सबसे पहले मैंने पहले बताया आपको डिसिप्लिन. एंड आरडीसी एक मतलब एनसीसी का सबसे बड़ा कैंप माना जाता है. तो डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, कैसे आपको दूसरों के साथ चलना है, कैसे हमें साथ में चलना है, कैसे हमें टीम वर्क करना है, कैसे जब दूसरा हार मान लेता है कैसे हमें उसको आगे बढ़ाना है, कैसे उसको मोटिवेट करना है, खुद थकना नहीं है, खुद को भी एनर्जेटिक रखना है. ये सब, ये कुछ और लाइफ लेसन्स. कॉन्फिडेंस, पर्सनालिटी. सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि मेरी पर्सनालिटी जितनी भी ग्रो हुई है, इट्स बिकॉज ऑफ एनसीसी. एनसीसी ने बहुत कुछ सिखाया मुझे. एंड आरडीसी वाज द चेरी ऑन द केक. इट वाज like the great experience I have ever got. Like it's the lifetime achievement for me. कृतिका, ऑडियंस को पता ही नहीं कि ऐसे कोई 3 लेसन जो आपने मतलब एनसीसी से एक्वायर करे अपनी लाइफ में सीखे हैं,
कोई 3 लेसन आप बताइए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरों की लाइफ में, जो आपने एनसीसी से सीखे हैं। 3 lessons is, first of all, खुद पे विश्वास रखना। ठीक है, आजकल जो लोग हैं वो खुद पे विश्वास नहीं रखते हैं। दे आर लाइक कि नहीं हो पाएगा यार, रहने देते हैं, छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं। एनसीसी सिखाते हैं नेवर गिव अप। इट्स लाइक करना है, तुमको ही करना है और कोई नहीं आएगा करने के लिए। यू हैव टू डू, यू हैव टू डू। That's the first lesson that I have got. And second is self-confidence. You have to gain that self-confidence within yourself, and it comes when you trust yourself, when you believe in yourself that yes, you have to do. Then dedication. Whatever you are doing in your life, if you are not dedicated towards it, you can't achieve it. The dedication that you have. And the last one is not that means it is empathy. दूसरों के लिए अच्छी भावनाएं रखना। हम बहुत होते हैं कि वो उसने अचीव कर लिया है, वी गेट जेलस अबाउट दैट पर्सन, बट एनसीसी ने ये सिखाया है कि सब इट्स यूनिटी एंड डिसिप्लिन। सो हमें सब साथ में मिलके और साथ में इकट्ठा होके और दूसरों के लिए कुछ भी गलत ना सोचते हुए हमें आगे बढ़ना है। तरीका सिखा देते हैं, जीने का तरीका। बिल्कुल। कृतिका, जैसे कि आपने एकेडमिक में भी अच्छा किया है, जैसे कि आपकी आईटी ब्रांच थी, आपने कोडिंग में भी और टेक्निकल स्टफ में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो कैसे आपने मैनेज करा है एनसीसी लाइफ को और टेक्निकल बीटेक लाइफ को, एकेडमिक लाइफ को, तो कैसे आपने मैनेज किया दोनों को? मेरा एक ये मानना है कि जब भी हम कोई काम करते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे, तो हमें जो भी हम काम कर रहे हैं सिर्फ हमारा ध्यान वही होना चाहिए और कहीं नहीं होना चाहिए। सो जब मैं एनसीसी में रहती थी, आई वाज फुली डेडिकेटेड टुवर्ड्स एनसीसी। When I was doing my academics, I was fully dedicated towards my academics. I still remember I was in second year and I was going for the shooting camp. So हमारा practice होता था सुबह 6 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक, and then there were the semester exams in the month of May. So and simultaneously the shooting camp was also going on. तो सुबह 6 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक वहाँ पर रहना, 12 घंटे की प्रैक्टिस होनी, फिर उसके बाद घर आना, फिर पढ़ाई करना दूसरे दिन, क्योंकि सेमेस्टर के एग्जाम फाइनल एग्जाम चल रहा है, हम फेल भी नहीं हो सकते, नहीं तो फिर जस्ट लाइक कि आप एक जगह अच्छा करो, एक जगह अच्छा नहीं कर रहे हो। सो दैट्स व्हाट द मीनिंग ऑफ डूइंग बोथ थिंग्स साइमल्टेनियसली। So it was like focused, how much concentration you have, how much mental stability you have, कि आप mentally आप चीज़ें कितने अच्छे से handle कर सकते हो। Then उसके बाद रहता है कि आप कितना dedicated हो, ठीक है। एंड जैसे अगर मैं एनसीसी में हूँ, मैं एनसीसी कर रही हूँ, तो उसके कारण मेरा एकेडमिक्स इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये हमेशा मेरे दिमाग में रहता था कि मैं एनसीसी कर रही हूँ, बट उसको एकेडमिक्स में बिल्कुल इफेक्ट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल इफेक्ट नहीं करना चाहिए। सो जो भी आप सोचते हो वो चीज़ आप करते हो। सो दैट्स व्हाट आई डिड। एंड मेन इज आप अपना फिजिकल कैलिबर कितना बढ़ा सकते हो, मेंटल स्ट्रेंथ कितनी बढ़ा सकते हो। कृतिका, आपका फ्यूचर प्लान क्या है, मतलब आगे आप क्या करना चाहते हो? आप डिफेंस की तरफ की टेक्निकल की तरफ किसका यूज कर रहे हो? एक्चुअली अभी मेरा दोनों ही जगह है, क्योंकि इट्स लाइक basically the main dream of mine is to join defense. So maybe I can join through technical, and because being the BTech graduate, so I have that opportunity to go with technical as well, and if I want to join Air Force, then I can go with flying as well. So अभी तो मेरा यही है, and even I'm going with my campus preparations as well. So अगर मेरा campus में हो जाता है, तो of course I'll be doing that, and simultaneously I will be studying for my defense preparation. I will be doing my defense preparation so that I can join defense. So yes, the main aim is my
defense, but yes, I'm taking the technical aspect as well. कृतिका, ऑडियंस के लिए और सिविलियंस के लिए कोई लास्ट मैसेज आपका एज एनसीसी कंटिजेंट? मेरा मैसेज बस यही है कि खुद पे विश्वास रखो and whatever you are doing in your life, take interest in that, show your dedication, do hard work, and yes, then you will always achieve. ओके कृतिका, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। Thank you so much. It has been my pleasure. या बेस्ट ऑफ लक कृतिका।